नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। शरीर पर दुनिया की कोई भी दवा बाद में असर करती है। पहले उस दवा को लेकर हमारी इच्छा शक्ति और विश्वास ये तय करता है कि दवा कितनी असरदार होगी। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि दवा तभी तेजी से असर करती है जब इंसान उस दवा को लेकर सकारात्मक होता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता को हौसला मिलता है और वो सक्रिय हो जाती है, तब दवा का काम आसान हो जाता है। कोरोना को लेकर अब भारत ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुका है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि भारत की एक प्राचीन औषधि अश्वगंधा ने कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की है। कैंसर को फैलने से रोकने वाला अश्वगंधा क्या अब कोरोना को पूरी तरह रोक सकेगा? सबसे पहले भारत ही बनाएगा कोरोना की दवा। अश्वगंधा औषधि से खत्म होगा कोरोना। दिल्ली आईआईटी और जापान ने जगाई बड़ी उम्मीद। अश्वगंधा में है कोरोना को रोकने वाला केमिकल। हजार गुण वाले अश्वगंधा को क्यों कहते हैं अमृत? कोरोना के इलाज में भारत बड़ी तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अश्वगंधा नाम के औषधि से कोविड-19 की दवा बनाई जा सकती है। ये खुशखबरी आईआईटी दिल्ली की तरफ से आ रही है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डी सुंदर ने जापान के साथ मिलकर अश्वगंधा पर एक उम्मीद जगाने वाला रिसर्च किया है। इस रिसर्च के मुताबिक अश्वगंधा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि कोरोना के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। अश्वगंधा को लेकर सामने आई रिसर्च में एक खास केमिकल का पता चला है। आईआईटी दिल्ली और जापान के इंस्टीट्यूट के मुताबिक अश्वगंधा में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कोविड-19 को कोशिकाओं में विकसित होने से रोकने में कारगर हो सकता है, यानी हमारे शरीर के सेल्स में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकता है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डी सुंदर के मुताबिक करीब 15 साल से अश्वगंधा पर जापान के इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिसर्च जारी है। उन्होंने बताया, हमारे इस शोध पत्र की पहली रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ बायोमोलिक्यूलर डायनामिक्स में प्रकाशित होने की मंजूरी मिल गई है। अश्वगंधा और प्रोपोलिस यानी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाए जाने वाले मोमीगोन के प्राकृतिक रसायनों में कोविड-19 की रोकथाम करने वाली औषधि बनने की क्षमता है। रिसर्च टीम में शामिल वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के दौरान इसमें बड़ी संभावना देखी है। अश्वगंधा को किस प्रकार कोविड-19 की दवा के रूप में विकसित किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया और वायरस पर इसके असर की पूरी प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रिसेंट पब्लिकेशन जो आया है कि कुछ हमारी रसायन औषधियाँ इम्यूनोमोड्यूलेटर्स या जिसको रिजुविनेटिंग हर्ब्स कहते हैं, ऐसा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंटिव स्ट्रेंथ देती है और रिजुविनेशन भी देती है, सेल्स को ताकत देती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उनमें कई सारे ऐसे गिरोह तुलसी, आंवला है, उनमें एक अश्वगंधा भी है। और रिसेंटली कुछ ऐसे नतीजे आए कि अश्वगंधा भी इसमें कामयाब हो सकती है क्या। कोरोना की दवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को ये भी जानना चाहिए कि अश्वगंधा को आखिर कोरोना वायरस को रोकने में कारगर कैसे माना जा रहा है। देखिए कोरोना वायरस पर अश्वगंधा के असर को लेकर शुरुआती रिसर्च में क्या पाया गया। वायरस को खत्म करने के लिए उसे रोकना जरूरी है। वायरस शरीर में आकर अपनी संख्या बढ़ाता है। वायरस हमारे शरीर के सेल्स को संक्रमित करता है। संक्रमित सेल वायरस के साथ मिलकर तेजी से बढ़ते हैं।
इससे संक्रमण शरीर में बहुत जल्दी फैलने लगता है। संक्रमित सेल शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दवाएं या वैक्सीन वायरस को रोकने का काम करते हैं। वायरस को जो दवा या पदार्थ रोकते हैं वही असली इलाज होता है। अश्वगंधा का एक रसायन यानी केमिकल वायरस को रोकता है। इसलिए अश्वगंधा से कोरोना वायरस की दवा विकसित हो सकती है। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर अन्य औषधियों के साथ अश्वगंधा में कोरोना की रोकथाम की उम्मीदें ढूंढने के लिए रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अश्वगंधा और प्रोपोलिस के और अधिक मेडिकल ट्रायल किए जाने की जरूरत बताई है। प्रोफेसर डी सुंदर के मुताबिक औषधि विकसित करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में अश्वगंधा और प्रोपोलिस असरदार साबित हो सकते हैं। भारत में कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए अश्वगंधा का आयुर्वेदिक उपचार दशकों से होता रहा है। केंद्र सरकार ने अश्वगंधा में कोरोना वायरस को लेकर संभावनाएं तलाशने के लिए टास्क फोर्स बनाई थी। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की टीम बनी। टास्क फोर्स ने अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुचि और पिपाली पर रिसर्च की। टास्क फोर्स ने अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुचि और पिपली पर रिसर्च की। आयुष 64 यानी मलेरिया की दवा को लेकर भी कोविड-19 पर रिसर्च की। रिसर्च में अश्वगंधा का कोविड-19 वायरस पर पहला असर नजर आया। रिसर्च टीम के मुताबिक अश्वगंधा और प्रोपोलिस ने कोरोना वायरस को रोका। प्रोपोलिस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाए जाने वाला मोम जैसा गोंद होता है। रिसर्च में अश्वगंधा और प्रोपोलिस ने कोविड-19 एंजाइम को निशाना बनाया। अब अश्वगंधा से कोविड-19 की कारगर दवा पर रिसर्च जारी है। इसके लिए अत्याधुनिक लैब में दवा का ट्रायल होना चाहिए। कुछ ही समय में अश्वगंधा वाली दवा से क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन में अश्वगंधा किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। तो इसके लिए हमें कोविड-19 इन्फेक्शन की पूरी इटियोपैथोजेनेसिस को स्टडी करना होगा, यानी कि जब ये हमारे शरीर में एंटर करता है और जब तक सिम्टम देता है, इसकी सारे स्टेजेस को हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि अश्वगंधा लगभग हर स्टेज पे इस कोविड वायरस इन्फेक्शन से फाइट करता है। अश्वगंधा में मौजूद तत्वों को कई और अहम दवाओं के लिए विकसित किया जा रहा है। कोरोना वायरस रोकने वाली दवा के अलावा सरकार इस बात पर भी रिसर्च करवा रही है कि क्या ये मलेरिया को रोकने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का विकल्प भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना की दिशा में अश्वगंधा के साथ आगे बढ़ रही रिसर्च को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि ये असरदार दवा है। अश्वगंधा पहले से ही कैंसर समेत तमाम तरह के रोगों के लिए रामबाण दवा साबित हो चुकी है। इसलिए अब सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मलेरिया को लेकर भी अश्वगंधा से बहुत उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिकों से कहा है कि वो इस बात की संभावनाएं तलाशें कि जिस तरह मलेरिया की दवा कोरोना में असरदार हो रही है, तो अश्वगंधा को इस तरह विकसित किया जाए कि कोरोना और मलेरिया दोनों का इलाज हो सके। अश्वगंधा ने कोरोना की दवा के रूप में जो उम्मीदें जगाई हैं, उस औषधि के बारे में जानकर आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अश्वगंधा वो दवा है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी असरदार है। कई रिसर्च में ये बताया गया है कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और कैंसर के नए सेल्स बनने नहीं देता। ये शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करता है, यानी ऐसे सेल जो कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से भी बचाते हैं। अश्वगंधा में मौजूद तत्व काफी असरदार और संगठित तरीके से काम करते हैं। कोविड-19 के एंजाइम में प्रोटीन मौजूद होता है। वायरस के प्रोटीन को अश्वगंधा से टारगेट किया। वायरस को फैलाने में एम्प्रो का बड़ा हाथ होता है। एम्प्रो के जरिए वायरस अपनी संख्या दोगुनी चौगुनी करता है। मानव शरीर में एम्प्रो एंजाइम नहीं होता, इसलिए शरीर एम्प्रो एंजाइम के हमले को नहीं समझ पाता
अश्वगंधा और प्रोपोलिस मिलकर एक खास रसायन बनाते हैं। ये रसायन वायरस के एम्प्रो एंजाइम का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। रास्ता ब्लॉक होते ही वायरस एक ही दायरे में सिमट जाता है। कुछ ही देर में प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल वायरस तक पहुंच जाते हैं। सीमित संख्या वाले वायरस को हमारा शरीर घेर कर खत्म कर देता है। जब ये कोविड वायरस इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले ये वायरस का काम होता है रेप्लिकेट करना, यानी कि अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करना। ऐसे में अश्वगंधा अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण और साथ में अपने इम्यूनो बूस्टिंग प्रॉपर्टी के कारण इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्लो करता है, यानी कि वायरल लोड को बहुत अधिक नहीं बढ़ने देता। एंड ये वायरस आगे बढ़ते हुए इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को सेट करता है। यहां पर भी अश्वगंधा जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, साथ में इंटरल्यूकिन्स, इनके सेक्रेशन को कम करके इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करता है। कहने को तो अश्वगंधा एक पौधा है, लेकिन प्राचीन काल से इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से अश्वगंधा को बेहद उपयोगी औषधि माना गया है। औषधीय गुण यानी मेडिकल तत्वों में इसके हर एक गुण को बहुत ही बारीकी से जांचा और परखा गया है। अहम बात यह है कि जड़ से लेकर पत्तों तक इसका हर पौधा बेहद उपयोगी है और हर रोगों को दूर करने में ये बेहद काम भी आता है। पुराने से पुराने जख्म हो या फिर कोई और रोग हो, अश्वगंधा का पौधा हर रोग को दूर करने में बेहद उपयोगी और असरदार माना गया है। अश्वगंधा के बीज, फल और छाल सभी का उपचार में प्रयोग होता है। अश्वगंधा की कच्ची जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसीलिए इसे अश्वगंधा या वाजीगंधा कहा जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सूख जाने पर अश्वगंधा की गंध कम हो जाती है। ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हिमाचल में पाई जाती है। 5000 फीट की ऊंचाई तक अश्वगंधा के पौधे मिलते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जगह जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो कोरोना वायरस की जो रोग चल रहा है उसकी रोकथाम के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि इसमें जो एक मुख्य गुण ये होता है कि ये हमारे शरीर में जो अनेक फंक्शंस होते हैं, जैसे धातुओं का निर्माण है, ओजस का जो निर्माण है, और साथ में जो कोई भी जो नर्वस सिस्टम का जो रोग होता है, ख़ास तौर से लोगों को जब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती है, तो इन सभी स्थितियों में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा की छाल से लेकर फूल तक और जड़ से लेकर बीज तक कई तरह के रसायन होते हैं। एक ही पौधे का हिस्सा होने के बावजूद ये सभी रसायन अलग अलग तरह से काम करते हैं। अश्वगंधा की जड़ में कई एल्केलाइड्स पाए जाते हैं। एल्केलाइड्स यानी कई तरह के रसायनों का समूह। रसायनों के समूह में कई तरह के अम्ल यानी एसिड होते हैं। अलग अलग एसिड अलग अलग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अश्वगंधा के तने में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। अश्वगंधा के तने में फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अश्वगंधा के फलों में प्रोटीन्स को पचाने वाला एंजाइम कैमेस होता है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है हमारे लंग्स के जो एयर बैग्स होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं, जिनके आकुंचन और प्रसारण से हम सांस ले सकते हैं, तो उनमें कंजेशन करके हमें रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अश्वगंधा जो है वो मैक्रोफेजेस के एक्युमुलेशन को कम करके, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के एक्युमुलेशन को कम करके, ये जो लंग में कंजेशन का प्रोसेस है उसको भी चेक करने की कोशिश करता है। अश्वगंधा को मुख्य रूप से सूखा रोग, शारीरिक और मानसिक थकान, फैट कम करने और मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा का असर शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम पर तेजी से असर करता है। ये एक तरह से शरीर का पूरी तरह शोधन करता है, यानी पूरे शरीर में जहां जैसी भी दुर्बलता है उसे दूर करता है। नाड़ी रोगों में अश्वगंधा को अमृत जैसी दवा माना जाता है। हार्ट के जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ा रोल इसका देखा गया है। तो क्योंकि ये जो कोरोना वायरस में जो मल्टी सिस्टम फेलियर देखा जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए अश्वगंधा का प्रयोग हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आयुष मिनिस्ट्री ने जो है इसका प्रयोग बताया। और साथ में कुछ और भी जो जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे यष्टि मधु मुलेठी जिसको कहते हैं, और गुड़ुची है, पिपली है, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमारी जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है उनका प्रयोग किया जा रहा है।
अश्वगंधा को दीर्घायु यानी उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन इस दवा के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं। इससे सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियां ना के बराबर होती हैं। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों बढ़ाता है, जो कई गंभीर शारीरिक समस्याओं में लाभदायक हैं। अश्वगंधा के इस्तेमाल से मानसिक तनाव 70% कम हो सकता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में अश्वगंधा असरदार है। अश्वगंधा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा भले ही गुणकारी है, लेकिन दवा डॉक्टर से पूछ कर लें। हर दवा शरीर के हिसाब से फायदा या नुकसान करती है। अश्वगंधा के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। अश्वगंधा ने अब तक मानव इतिहास में कई तरह के मेडिकल चमत्कार किए हैं, लेकिन अब इसे लेकर सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि ये कोविड-19 वायरस को खत्म कर सके। अगर ऐसा हुआ तो अश्वगंधा को कलयुग का अमृत माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।